बेटा बोल जाऊंगा तो आप भी नहीं आओगे, आप उधर ही बैठे। मेरे को आना जरूरी है। मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये प्रसंग महाभारत पुराण से लिया गया है। कौरव पांडव भाई भाइयों में मतभेद था। जुआ में हारने के कारण पांडवों को दुर्योधन ने वन को भेज दिया। पांचों भाई वन में रहने लगे, साथ में द्रौपदी थी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि पांडव वन में हैं और ऐसे समय में जाकर उनसे मिले, और उनके हाल देख करके कृष्ण ने सोचा ऐसे पार नहीं पड़ेगी, मैं हस्तिनापुर को जाऊं संधि दूत बन के और इनका राजीनामा करवाऊं और जाकर के दुर्योधन को समझाऊं। तो देखिए अब ये प्रसंग चालू होता है। इसमें आखिरी तत्व है शंकर और अर्जुन का युद्ध। कृष्ण का शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाना और आखिरी में अर्जुन और शंकर भगवान में युद्ध होना। हाँ जी, तो भीलनी के झूठे बेर 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 खाए राम। अरे भीलनी के झूठे बेर 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 खाए राम। गज ने पुकारो जब नंगे पैर धायो है। और संत सखुबाई बन झूठन उठाई। नाथ नामदेव छिपी जा को छप्पर छवायो है। कौरव सभा में जब द्रौपदी उघारी करी, तो द्रौपदी की टेर सुन चीर जा बढ़ायो है। और देख हाल पांडवन को प्रभुता विसार। कृष्ण दुर्योधन के पास संधि दूत बने आयो है। जब भाई भाई में फूट होती है तो बुरा हाल होता है। अरे पर धन की लूट बुरी, पंचन की झूठ बुरी। हाँ, पर धन की लूट बुरी, पंचन की झूठ बुरी। भाईन की फूट बुरी लिखी वेद व्यास ने। कैरवन को नाश भयो, लंक को विनाश भयो। बाली स्वर्गवास गयो, गाई तुलसीदास ने। दुर्योधन राज करे उर्मेन दया धरे। पांडव बिचारे पांचों डोले वनवास में। मिल रहो सारे भाई, आई में भलाई। दूत बन यदुराई आयो दुर्योधन के पास में। कृष्ण संधि दूत बन करके दुर्योधन के पास आते हैं और किस तरह से समझाते हैं। हारे मोकुआछी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल रहे बासु बन जाएगी बात भलाई की। मोकुआछी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल रहे बासु बन जाएगी बात भलाई की। मोकुआछी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल रहे बासु बन जाएगी बात भलाई की। हाजी तो पांडव वन में जा बसेर कैरव कर रहे राज। एक दिना वन बीच में तो जा पहुंचे ब्रजराज। जा पहुंचे ब्रजराज कृष्ण कानन में। कुंती के पांचों पुत्र डोल रहे वन में। दुर्योधन राजा राज करे महलन में। ये हाल देख कर कृष्ण दुखी भय मन में। भाई बन के संधि दूत भगत मधुसूदन आयो है। और हस्तिनापुर में दुर्योधन ऐसे समझायो है। भाई भाई वनवासी पांडव भय सब विध से लाचार। दुर्योधन को श्री कृष्ण रहे समझाई। तन कपट धूत में पांडव दिए हराई। छल कर कह दिए फिकवाय जुआ के फांसे। या कारण वन में डोले पांडव प्यासे।
कुंती रही दुख पाए संग पंचाली, तेरे घर में दुर्योधन मने दिवाली। तू धर सीने पे हाथ मान ले, बात सोच ले मन में, और पांचों भाई को बुलवा ले महलन में। बिन धर्म नीत के जो नृपराज चलावे, वो छत्र भंग हो जाए नरक को हो जावे। तब धृतराष्ट्र ने कही बात है सही, कही अधुराई, पर दुर्योधन के एक समझ नहीं आई। जब कृष्ण ने दुर्योधन को जाके समझाया तो धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन कृष्ण की बात को मान ले, वासुदेव जो बात कह रहे हैं वो हमारे हित की बात है। लेकिन पिता से भी कह दिया, तू अंधा है, तुझे कुछ दिखता नहीं है, तू कुछ भी बोल सकता है, और ये हम राजा हैं, यादव वंश ने कभी राज नहीं किया, ये राजाओं की बात को क्या जानते हैं। कृष्ण भगवान से भी ओछी बात कहता है। क्या कहता है दुर्योधन? क्या कहता है भैया? अरे हस्तिनापुर में अब नहीं तो पांडु सुतन को ठोर, और ये राजनीत जाने नहीं सुतन जन्म चराया से अब शब्द बोलता है। दुर्योधन कृष्ण से अपमानित शब्द बोलता है। और फिर समझाता है, रे राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में, भैया झगड़ो हो जाए वो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो हो जाए वो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो हो जाए वो दुर्योधन दादागिरी। दुर्योधन अवमान बस बोले खोटे बोल, और श्री कृष्ण कहने लगे, तू घट में बात सतोल, करे भाई के संग में घात, जग में तो अपजस मिले सो अंत नरक को जात। पड़े भाई भाईन में फूट, और फूट पड़े से दुर्योधन वा घर की हो जाए लूट। विभीषण था रावण का भ्रात, भली कही फिर भी रावण ने मारी वाके लात। पड़ी भाई भाईन में फूट, और 10 कंदर मर गयो, लंक को ले गे बांदर लूट। मान ले मेरी राजा सीखे, और 5 गांव पांडन को दे दे, मांगू तो पैठी समझाते हैं। अर्जुन, जिस घर में जहां भी फूट पड़ी उस घर की लूट हो गई। विभीषण और रावण में फूट पड़ गई, हित की बात कहते हुए भी रावण ने लात मारी, आखिरी में रावण मरा और विभीषण राजा बन गए, और लंका को बंदरों ने लूट लिया। बाली और सुग्रीव में फूट पड़ गई, बाली को मरना पड़ा, भाई की फूट से जहां जहां फूट पड़ी, इस तरह से तुम भी, तुम्हारे भी फूट पड़ेगी, तो हस्तिनापुर का राज एक दिन तेरे हाथ से निकल जाएगा। वो आधे के हैं, आधा उनका हिस्सा है, लेकिन मैं मेरी मर्जी से कह रहा हूं, पांडवों को मना दूंगा, तुम उनको 5 गांव दे दो और पूरे राज को तुम ही भोगो। वो 5 गांव कृष्ण भगवान ने पांडवन के लिए मांगे थे, वो कौन कौन से हैं? अविस्थल, ब्रक स्थल, मकंदी, वारणावत और इंद्रप्रस्थ। इन 5 गांवों को दे दे और पूरा राज तेरा ही है। फिर भी दुर्योधन क्या कहता है? क्या कहता है भैया?
कहे दुर्योधन अभिमानी और पांडव तो गए हैर रह गई मेरी राजधानी। पांडव आके देवे ढोक और 5 गांव की छोड़ टिके नहीं अब सुई की नोक। तुम अपने घर को जाओ पढ़ो मत संधि लीला में। दुर्योधन कहता है कृष्ण तुम अपने घर को जाओ, इस राजीनामा की लीला में तुम मत पढ़ो। तो कृष्ण भगवान समझ गए अब आ गयो इनको अंत पड़ेगी फूट को लीला में। कृष्ण भगवान को साफ मना कर दिया। कृष्ण वापस जहां पांडव थे वहां जाते और इनके बाबा जो कौरव पांडव उनके दोनों के समान थे वेद व्यास जी को बुलवाते और भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जी को हस्तिनापुर का पूरा हाल बताते हैं। मैं संधि दूत बन के गया, दुर्योधन को समझाया, धृष्टद्युम्न ने भी मेरे कहने के लिए हाँ कर ली, लेकिन दुर्योधन ने अपमान बस नहीं मानी। बताओ वेद व्यास जी अब क्या करना चाहिए। वेद व्यास कहते हैं जब आधे के हिस्से वाले 5 गांव मांग रहे हैं फिर भी दुर्योधन मना कर रहा है तो अपने भाई बट के लिए इनको लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नियम नहीं है। अब अपना हिस्सा ये लड़ाई लड़के भी ले सकते हैं। तो क्या होता है भैया? हस्तिनापुर से चल दियो तज संधि की आस और जीवन में पांडव बसे तो पहुंचे बिन के पास। पहुंचे बिन के पास कृष्ण ने वेद व्यास बुलवायो, हस्तिनापुर और दुर्योधन को सारो हाल सुनायो। कहा जतन अब करें मुनिवर तुम हमको समझाओ और वेद व्यास ने कही पांडु सुतरण को साज सजाओ। पास सुरपति के जाओ मांग के आयुध लाओ, काम हो जाए घोसारो और तू है वाको पुत्र धनंजय इंद्र पिता तुम्हारो रे नामो कृष्ण और वेद व्यास जी की बात को मानकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। कहते हैं महाराज मेरे पास शस्त्र नहीं है। वेद व्यास और कृष्ण कहते हैं इंद्र तुम्हारा पिता है, क्योंकि इंद्र मंत्र के द्वारा ही तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम इंद्र की भक्ति करो, इंद्र को प्रसन्न करके, और उनसे देवताओं के पास अजय शस्त्र अजय आयुध रखे हुए हैं, उनको प्राप्त करो। जब तुम कौरवों से युद्ध करो। अर्जुन चल देता है, इंद्रकील पर्वत पर जाकर अर्जुन की भक्ति करता है। इंद्र की भक्ति करता है अर्जुन, और इंद्र वहां अर्जुन को भक्ति करते हुए देख करके ब्राह्मण का वेश बना करके आया और पूछने लगा अर्जुन क्या कर रहा है। बोले मैं पिता इंद्र की भक्ति कर रहा हूँ। बोले मैं इंद्र हूँ, बताइए क्या काम है। कि मुझे हथियार चाहिए। तो इंद्र ने कहा मैं हथियार मेरे पास है लेकिन मैं दे नहीं सकता, देने का पावर शंकर भगवान को है। इस इंद्रकील पर्वत को छोड़कर आगे ऊंचे पर्वत पर जाकर शंकर भगवान को प्रसन्न करो, वो आपको आयुध दे सकते हैं। वन से अर्जुन चल दियो वेद व्यास की मान, इंद्रकील गिर चढ़ गयो तो अन धरो इंद्र को ध्यान। भेष बनायो विप्र को आय गए सुरराज, अर्जुन क्यों सुमरन कियो तो पढ़ो कौन सो काज। इंद्रकील को छोड़ के हे अर्जुन बलवान, आगे जा कर के धरो तुम शिव शंकर को ध्यान। औढ़रदानी महादेव देव है शिव शंकर त्रिपुरारी, और हो करके प्रसन्न कामना पूरी करें तुम्हारी। अर्जुन ऊंचे गिरि पे आयो और शंकर की भक्ति करवे को आसन जाए लगायो। लो लागी शिव के चरणन में, नमः शिवाय जप रहे अर्जुन वन में। मन बस करके ध्यान लगायो,
और हसनापुर में भानुमती रानी को सपनो आयो रे रानी शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन की पत्नी भानुमती को स्वप्न आता है और स्वप्न की बात कहती है, महाराज मुझे आज स्वप्न आया, ऐसा बुरा स्वप्न आया कि उस दिन आप कृष्ण भगवान आए थे संधि दूत बन के, उनकी बात मान लेते तो शायद अच्छा रहता। तो भानुमती क्या कहती है दुर्योधन से? क्या कहती है भैया? रे स्वप्नो बुरी तरह को आयो रंग रसिया, स्वप्ने से धड़के छुरिया, स्वप्नो बुरी तरह को आयो रंग रसिया, स्वप्ने से धड़के छुरिया, स्वप्नो बुरी तरह को आयो रंग रसिया। भानुमती रानी कहे सुनो मेरे भरतार, और रंग महल के बीच में से मैं सोई पाव पसार, सपनो को आयो रंग रसिया, कहने लगी महाराज आधी रात के बाद में जो स्वप्न आता है वो सत्य निकलता है। मुझे स्वप्नों आयो रात तीसरे पैर में स्वप्नों आयो आज, अर्चित मन में चिंता लगी सुख जतन करो महाराज, स्वप्नों को आयो कहता है रानी क्यों घबरा रही है, कैसा स्वप्न आया? तो भानुमती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती कू भैया, अरे डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती कू, स्वप्नों भानुमती तू आयो सोती सोती तू, डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती कू, स्वप्नों भानुमती तू आयो सोती सोती तू, डांटी जाए तो डांट बलम लड़ाई होती होती कू, स्वप्नों भानुमती तू आयो सोती सोती। कैसा स्वप्न आया? दुर्योधन के पूछने पर रानी भानुमती कहती है महाराज आप ध्यान देकर सुनो मुझे कैसा स्वप्न आया। हाँ जी भरतार सुनो स्वप्ने पसार महलन में सोई पग पसार मोए स्वप्नो आयो बेसुमार, अर्जन भक्ति कर रहे अपार, राजी हो गए बरधा सवार, अर्जुन को वो दे गए हथियार, मैंने सेना देखी बेसुमार, रण में हो रही थी काट मार, तुम समर भूमि में गए हार, मेरे बिखर गए सारे श्रृंगार, हंसती देखी द्रौपद कुमार, मेरे चूड़ो हाथन को फूट्यो, असुवन के संकाजल छूट्यो, छूटी ललाट में से टीकी माथे की मांग पड़ी फीकी, लाली बिन होठ मिले खाली और केस समारे पंचाली, अशुभ शकुन मोकू भये सुकसु जतन करो वरतारे, और दुर्योधन कहने लगे सो तू क्यों घबरावे ना,
महलन में सोई पग पसार मोय सपनो आयो बेसुमार अर्जुन भक्ति कर अपार राजी हो गए बरदा सवार अर्जुन को वो दे गए हथियार मैंने सेना देखी बेसुमार रण में हो रही थी काट मार तुम समर भूमि में गए हार मेरे बिखर गए सारे श्रृंगार हस्ती देखी गुरपद कुमार मेरो चूड़ो हाथन को फूटो असुवन के संकाजल छूटो छूटी ललाट में से टीकी माथे की मांग पड़ी फीकी लाली बन होठ मिले खाली और केस समारे पंचाली अशुभ शकुन मोकू भय कछु जतन करो भरतार दुर्योधन कहने लगे से तू क्यों घबरावे नैर चिंता मत करे अर्जुन तपस्या कर रहा है तो मैं उसका प्रयत्न करता हूँ। दुर्योधन का एक मित्र था एक दानव जिसका नाम था मूक क्योंकि बोलता नहीं था वो गूंगा था उसको बुलाते हैं और क्या मशवरा करते हैं क्या करते हैं भैया भाई मूक नाम का दैत्य था दुर्योधन का मित्र और पाजी खल वन में बसे सोवा पे माया बड़ी बिछे दुर्योधन का मित्र पाजी खल वन में बसे वाप माया बड़ी विचित्र दूत भेज के मित्र बुलायो सुंदर आसन पे बैठायो स्वागत कर भोजन करवायो दुर्योधन मीठो बतलायो तेरी मेरी घना दिना से यारी तो से काम पड़ो है भारी कार्य कर दे सिद्ध हमारो नहीं भूलू एहसान तुम्हारो मोकू कल न पड़े दिन रात तो कू तो छोटी सी बात तेरे अंदर है वो शक्ति और इंद्रकील पर्वत से आगे अर्जन कर रहे हो भक्ति जो भक्ति पूरी हो जावे तो शिव शंकर से बर पावे फिर हस्तनापुर पे चढ़ जावे मेरी एक पेश नहीं जावे फिर दानव ने बात बताई तू क्यों फिक्र करे मेरे भाई मैं सुअर बन करके जाऊं और अर्जुन पे घात लगाऊं दानव क्या कहने लगा मित्र ये तो बहुत छोटी सी बात है चिंता क्यों करता है राजा चिंता मत करे तू मन में धीरज धारे और अर्जुन जिंदो ना बचे सुवाए दो जान से मारे दुर्योधन की बात को मानकर अर्जुन को मारने के लिए तैयार होता है और अपना बाराहा का जंगली सुअर का भेष बना करके और पहुंच जाता है उस पर्वत पर जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे। क्या होता है भैया भाई ये बड़ा रूप दानव धरो वन में पहुंचो जाए अर्जुन तो भक्ति करे वो बैठो घात लगाए दुष्ट की एक पेश नहीं खावे और भक्ति की शक्ति से अर्जुन के समीप नहीं जावे। अर्जुन की तपस्या के बल से दानव उसके समीप नहीं जा सका झाड़ी में छिपके बैठ गया विचार करता है इसकी तपस्या पूरी होगी और ये आसन को छोड़कर खड़ा होगा जब इसको मार दूंगा और मित्र दुर्योधन का काम पक्का और पूरा कर दूंगा। ये आसन को छोड़ जावे वो जब मेरो काबू खावे वो तब अर्जुन को दंगो मार ऐसे मन में करे विचार छिप के बैठ गयो बेईमान और नेत्र बंद करके अर्जुन को शिव से लग गयो ध्यान। कब हो ये मित्र को काम बैठ गयो मूक दैत्य वन में और भक्ति से शिव को आसन हल गो आसन में घात लगा के बैठा है। अर्जुन का मन शंकर भगवान के चरणों में लगा हुआ है, नेत्र बंद थे। इधर अर्जुन की तपस्या से
शंकर भगवान का कैलाश में आसन हिल जाता है। आसन हिलने लगा तो पार्वती पूछने लगी, महाराज आपका आसन क्यों हिल रहा है? तो शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती मेरे धनुष और बाण दे दे, और मेरे भक्त पे संकट है इसलिए मेरा आसन हिल रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है अर्जुन। बोलो महाराज क्या परेशानी है उसको, वो कैसी तपस्या कर रहा है जो यहाँ आसन हिल गया, उस पर क्या संकट पड़ गया? तो शंकर भगवान पार्वती को क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं? अरे दुर्योधन को भाए लो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो, अरे भारत कब होवे गो पहले ही भारत मर जाएगो, दुर्योधन को भाए लो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो, भारत कब होवे गो पहले ही भारत मर जाएगो, दुर्योधन को भाए लो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो, भारत कब होवे गो पहले ही भारत मर जाएगो। मोई सही बात बतलाओ नाथ, ये आसन क्यों डगमग डोले, में हाथ जोड़ कर पूछ रही मोई समझाओ शंकर बोले। शंकर बोले सुनो भवानी, मैं समझाऊं खोल कहानी, पोती सुत अर्जुन बलवान लगायो वाने मेरो ध्यान, भक्ति में बल होवे भारो, अर्जुन की भक्ति से गोरा आसन हलो हमारो, वहाँ एक निश्चर बेईमान भगत के ले वो चारे प्राण, घटा दे मेरे तरकसबान, मैं पाजी के हनु प्राण, गौरा बोली सुन ले स्वामी, और कैसो अर्जुन भगत मोए दिखलाओ अंतर्यामी। पार्वती कहने लगी महाराज ऐसे भक्त को तो मैं भी देखना चाहती हूँ जिसने तपस्या से और यहाँ कैलाश में आसन हिला दिया। तो शंकर भगवान कहते पार्वती समय ज्यादा मत लगाए, नहीं तो मूक दानव अर्जुन के साथ में घात कर देगा, तू जल्दी तैयार हो जा। ऐसे बोले ओ ढरदानी, और मैं बन जाऊं भील, भील नहीं बन जाओ तुरंत भवानी, मैं तो भील का भेष बनाता हूँ और तुम भीलनी बन जाओ। पार्वती भीलनी बन जाती है, शंकर भगवान भील बन जाते हैं, और शंकर ने अपने गणों को छोरा छोरी छोटे छोटे बच्चों के रूप में बना लिया, और सभी बच्चों सहित भील भीलनी उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां अर्जुन तपस्या कर रहा था। शिव ने भेष भील के धारे, झटकर में धनुबान समारे, वन को चल दिए शंकर ज्ञानी, और पहरे पुराने वस्त्र भीलनी बन गई उमा भवानी, मिल गए भील भीलनी को जोड़ा, शिवगण बन गए छोरी छोरा, झटपट जा पहुंचे वा वन में, अर्जुन बैठो भक्ति कर रहे लग रहे ध्यान भजन में, शिव की नजर बरा पड़ जावे, भक्ति पूरी हो गई अर्जुन को सुअर दिखावे। शंकर और पार्वती भील के वेश में गए, वो बरा बैठा हुआ अर्जुन पे घात लगा रहा था, उनकी नजर पड़ गया। इधर जब तक अर्जुन की भी तपस्या पूरी हो गई, अर्जुन के धनुष बाण वहीं रखे थे, वो भील की तरफ देख रहा था सुअर, इधर अर्जुन को भी सुअर नजर आ जाता है। अर्जुन ने भी अपने धनुष बाण लिए, उधर भील ने भी धनुष बाण को संभाला, और क्या होता है, इत अर्जुन उत भील ने तो एकदम छोड़े बाण, और दो बाणन के लगे शेष वही करे सुअर ने भाने, दुर्योधन को भाए तो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो, शंकर ने और अर्जुन ने दोनों एक साथ दो बाण दिए, वो बाण सुअर के जाके लगे, सुअर अपने प्राण त्याग देता है। उधर भील ने जाकर मरे हुए सुअर को हाथ से उठाया, तो अर्जुन क्या कहता है, मर गए कपटी सुअर भील हर्षायो, भील हर्षायो, जाके किरात ने कर से पकड़ उठायो, अर्जुन बोलो सुन ले किरात क्यों बिना बात यहाँ आयो, मेरे शिकार के कैसे हाथ लगायो। भील समझकर अर्जुन शंकर भगवान को कहता है, वो भील वो किरात, ये बाण से दे करके मैंने सुअर मारा है, मैंने इसके कैसे हाथ लगाया। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं भील के भेष में, क्या कहते हैं भैया, बोलो भील सुनो हे भैया, तू केना को बाण चलैया,
ई नहीं मरो तीर तेरे से, और मैंने छोड़ो सरसंधान सुअर मर गयो बाण मेरे से। ये मैंने ही करी शिकार या पे है मेरो अधिकार, तू क्यों बात करे बेकार, नहीं तेरी बातन में सार। जब अर्जुन को गुस्सा आई और कर जवान को बंद, भील नहीं हो वह अभी लड़ाई। भील ने कहा ये मैंने मारा है, तो ऐसे सुअर नहीं मरते। अर्जुन ने कहा चुप हो जा, नहीं तो अभी मेरे तेरे बीच में लड़ाई हो जाएगी। यहाँ से भग जा जान बचा ले, सुस्सा सियार मार के खा ले। तेने कोई सुस्सा, और सियार सुस्सा कहते हैं खरगोश से, तेने खरगोश और सियार मारे होंगे। यहाँ से भग जा जान बचा ले, सुस्सा सियार मार के खा ले। न्यू बोले शंकर भगवान, तू है के ना को बलवान, मुंह से खेवे बाण चला ले। अब तू जान बचा ले, अब तू तेरे बाण चला ले। दोनों ठाडे हो गए तो लेकर के धनुवान, या और इधर वीर अर्जुन खड़े सो भाई शंकर भगवान। कहने लगा अगर तू ऐसा बाण धारी है तो तू मेरे ऊपर अपने बाण चला के देख। अर्जुन को गुस्सा आई, एक भील मुझे चैलेंज कर रहा है। अर्जुन ने छोड़ा प्राण क्रोध कर मन में, और सर जाय गिरो शंकर जी के चरणन में। अर्जुन को गुस्सा आई और भील के ऊपर बाण छोड़ दिया। वो बाण जाकर उस भील के चरणों में गिर गया, क्योंकि वो तो शंकर भगवान थे। चल रहे बाण अर्जुन के जान शिकारी, और दो भील भीलनी हंस रहे दे दे ताड़ी। जो बाण अर्जुन देता वो भील के चरणों में गिरते। अर्जुन के पास अक्षय तर्कस था, जिसके बाण कभी खाली नहीं होते थे, चाहे वो कितने भी बाण चलाए उसमें इतने ही रहते थे। लेकिन जब शंकर भगवान किरात भेष में गए, उनसे अर्जुन बाण चला रहा था उनके सामने, तो अर्जुन जो बाण निकालता तर्कस में वो घटते ही जा रहे थे। इधर भील भीलनी हंस रहे थे, एक बाण तो हमारे पास आना चाहिए, तू कैसा बलधारी है, कैसा बाणधारी है। वाह की गई वीरता बीत एक नहीं चाली, और अर्जुन को तर्कस भयो वाद ना खाली। वान युद्ध बंद कर दियो और शंकर को ध्यान धर लियो। अब घबरा गए भगत तुम्हारो, और कैसे महाभारत जीतूंगो आज भील नहीं मारो। अर्जुन कहने लगे महाराज मैं तो महाभारत करने के लिए शस्त्र मांगने आया था, शंकर बोले ये क्या हुआ, आज एक भील नहीं मुझे परास्त कर दिया। बोले शिव शंकर त्रिपुरारी, अर्जुन सुन ले बात हमारी। अब कहाँ गई वीरता सारी, फिर कर ले तेरी तैयारी। नहीं धोखे से बाण चलाऊं, और चला दूं तो एक बाण से सुरपुर में पहुंचाऊं। भील कहने लगा अर्जुन मैं धोखा नहीं करूंगा, तू तेरी जितनी तैयारी उनको कर ले। अगर मैं एक बाण भी चला दूंगा तो तू उसी से खत्म हो जाएगा, तू जो कुछ करना है जो कर ले। अब घबरा गयो कुंती लाल, हाथ में लई फूलन की माल। कह रहे कर रहे शिव शंकर की पूजा, तुमसे बड़ा देव नहीं दूजा। माला शंकर को पहराई, और नैन खोल देखी तो माला मूरत पे नहीं पाई। शंकर भगवान की मूर्ति बना करके पूजन करने लगा। एक भील मुझे परास्त कर रहा है, माला फेराई शंकर भगवान को, और नेत्र बंद करके और नेत्र खोल करके देखा तो माला मूर्ति पे नहीं पाई, उस भील के गले में पाई। अर्जुन समझ गए मेरी पूजा को स्वीकार करने वाले ये भील खुद ही शंकर है। जब अर्जुन की समझ में आई और गयो भील के पास में, तो जोड़े दोनों हाथ। भाई गयो भील के पास में तो जोड़े दोनों हाथ, और अर्जुन चरणन में अर्जुन गिरोस तेरी जय हो भोलेनाथ।
अर्जुन शंकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अर्जुन को बताते हैं, मोह से पार्वती हट पड़ी, भीलनी बनी संग में लायो, मैंने किरात को अर्जुन भेष बनायो, ये दुर्योधन ने सारो खेल रचायो, और सुअर बन दानव तो ये मारे वे आयो, मैंने दियो खींच के बाण जान से मारियो, सब कारज पूरो हो गए भगत तुम्हारो, अब तू मत होवे भयभीत, होएगी जीत कभी नहीं हारो, ये शस्त्र दऊं ले जा पशुपात्र हमारो। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर अर्जुन को उस दिन पशुपात्र शस्त्र दिया था। ये कथा हेर महाभारत में से गाई, कहीं चूके होए तो माफी दीजो भाई, भाई कविता पूरी हो गई करूँ लेखनी बंद, और भजन करो महादेव को तुझसे कट जाए सारे